बिहार की सियासत में नीतीश कुमार से नाता तोड़कर अपनी अलग सियासी राह तलाशने निकले उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम राजनीतिक फॉर्मूले आजमाए, लेकिन सफल नहीं हो सके। आखिरकार हार कर एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के दरवाजे पर पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। पिछले 3 चुनाव से बिहार में अलग अलग गठबंधन के जरिए अपनी सियासी ताकत को भांपने की कोशिश में लगे उपेंद्र कुशवाहा कोई करिश्मा नहीं दिखा सके हैं। जेडीयू से अलग होकर कुशवाहा ने आरएलएसपी गठबंधन किया। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक कोशिश कर अपनी सियासी ताकत को नापने के बाद कुशवाहा दोबारा से जेडीयू में वापसी कर गए हैं। वहीं 15 साल के बिहार की राजनीतिक धुरी पर टिके हुए नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करने में सफल रहे, लेकिन जेडीयू आज तीसरे नंबर की पार्टी रह गई है। ऐसे में अब दोनों नेताओं की सियासी मजबूरियां एक बार फिर उन्हें करीब ले आई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया है, जिसके बदले नीतीश ने उन्हें पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जेडीयू का दामन थामने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मुझसे पूछा गया कि जेडीयू में जा रहे हैं तो क्या तय हुआ है। इस घर में मुझे कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं है। मैं बिना किसी शर्त, बिना किसी डिमांड नीतीश कुमार की अगुवाई में सेवा करने के लिए वापस आया हूँ। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ढेरों उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब हर तरह का उतार चढ़ाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही देखना है, ये तय रहा। उपेंद्र कुशवाहा को पहली दफा नीतीश कुमार ने ही विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ नीतीश से नाता तोड़ा, बल्कि वो सियासी तौर पर एक दूसरे के दुश्मन भी बन बैठे थे। पिछले 3 चुनाव से बिहार में अलग अलग गठबंधन के जरिए अपनी सियासी ताकत को भांपने की कोशिशों में लगे उपेंद्र कुशवाहा कोई करिश्मा नहीं दिखा सके हैं। अपनी अलग सियासी राह तलाशने के लिए निकले उपेंद्र कुशवाहा के हाथ खाली ही रहे। वो ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद। बिहार में नीतीश और कुशवाहा एक साथ आने के राजनीतिक निहितार्थ हैं। कुशवाहा जेडीयू से अपनी अलग पार्टी बनाकर कोई करिश्मा नहीं दिखा सके हैं। वहीं पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच इस चुनाव में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई है, जिससे जेडीयू का राजनीतिक आधार खिसका है। मगध और सीमांचल क्षेत्र में जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा है और इस बार जेडीयू को महज 43 सीटें ही मिली हैं। यही वजह है कि दोनों नेता एक साथ आए हैं और फिर से अपने पुराने फॉर्मूले के जरिए अपने वजूद को कायम रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने 2003 में रेल मंत्री रहते हुए बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी की कुर्सी पर उपेंद्र कुशवाहा को बैठाने का काम किया है। कुशवाहा को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर नीतीश ने बिहार में लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को मजबूत किया। इस समीकरण की बुनियाद के साथ बीजेपी से गठबंधन की राजनीतिक अहमियत को देखते हुए उनका प्रयोग सफल रहा। इसी फॉर्मूले के जरिए नीतीश ने 2005 में बिहार की सत्ता की कमान संभाली थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उपेंद्र कुशवाहा ने 2011 में राज्यसभा और जेडीयू से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठबंधन कर लिया। 2014 में बीजेपी के साथ साथ गठबंधन किया और जीतकर केंद्र में मंत्री बने। हालांकि नीतीश की एनडीए में दोबारा से एंट्री होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा साइडलाइन हो गए। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कुशवाहा एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बन गए, लेकिन 2020 में वहां भी नहीं रह सके और अलग अपना गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। दोनों ही मजबूरियों ने उन्हें पास आने का मौका दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है, तो नीतीश ने उन्हें जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और खासकर जदयू को इसका फायदा मिलेगा और कुशवाहा क्या अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत हासिल कर पाएंगे। बिहार विधानसभा के नतीजे नीतीश कुमार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, लेकिन अब दोनों के साथ आ जाने से बिहार की राजनीति में कितना बदलाव होगा, देखना दिलचस्प हो जाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।